दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आप अपना घर संभालो, हमारा घर नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जब से शादी होकर आई हैं वंदना, वृद्ध सास ससुर के साथ ही रही और उनकी सेवा की। पति का व्यापार यही इतना फैल गया था कि कभी कहीं जाना हाई नहीं होता था। बच्चों के आने के बाद तो फिर वह घर परिवार में ही जुट गई। 7 साल हुए ससुर जी के देहांत को। सासू माँ भी अब लगभग 70 की हो चली थी। वंदना के ऊपर भी उम्र के असर आने लगे थे। इन सब के बावजूद वह अपनी सास के देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ती। लेकिन कुछ समय से उसकी ननद का उसके घर पर हस्तक्षेप बढ़ता ही जा रहा था। यूं कहे कि ससुर जी के गुजरने पर सासू माँ अकेली हो गई थी तो बेटी का साथ अच्छा लगता था उन्हें। सासू माँ की इसी बात का फायदा वंदना की ननद उठती थी और हर बात के बाल की खाल निकाल वंदना को माँ से 4 बातें सुनवाती थी। वंदना बुजुर्ग सोच उनकी बातें मन से नहीं लगाती थी और उसी सद्रा भाव से सास की सेवा में लगी रहती। सास की बीमारी में ननद ने तो दूर से ही कन्नी काट ली थी। जब वंदना ने बिस्तर पर लेटी सास के नित्य कर्म भी बिस्तर पर करवाए थे। एक पाव पर लगी रही थी सेवा में। एक दिन तो हद ही हो गई जब वंदना के सब्र का बांध भी टूट गया। ननद ने सुबह से 3 बार फोन कर सासू माँ से बात की थी और हर बार आधे आधे घंटे। वंदना को लगा शायद ननद किसी परेशानी में होगी और माँ से बात कर हल्का हो रही होगी, लेकिन बात कुछ और ही निकली। बेटा के घर आते ही वंदना की सासू माँ ने उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया और यहाँ तक कह दिया कि तुझे तो कीड़े पड़ेंगे, तेरा कुछ अच्छा नहीं होगा और पता नहीं क्या क्या। जब बेटे ने समझने की कोशिश की तो उसे भी कई सारे श्राप दे डाले और कहने लगे कि उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आए। बेटे द्वारा बहुत पूछने पर वंदना की सासू माँ ने बताया कि उनकी बेटी यानी वंदना
कि ननद ने कहा है कि वंदना उनका अच्छे से ध्यान नहीं रखती, इससे अच्छी सेवा तो वृद्धाश्रम वाले करते हैं। माँ के मुंह से ऐसी बात सुनकर बेटे के होश उड़ गए और अपनी बहन की करतूत पर गुस्सा भी बहुत आया। उसे पता था कि वंदना उसकी माँ की कितनी सेवा करती है। माहौल थोड़ा शांत होने पर उसने अपनी माँ को समझाया कि वह जरूर उन्हें पूरा समय नहीं देता, पर वंदना तो हर समय उनकी देख रेख में लगी रहती है। समय पर दवा से लेकर खाना पीना और पूजा पाठ सब का ध्यान रखती हैं। कभी एक पल की देरी नहीं होती किसी काम में। तुम्हें याद होगा माँ, जब तुम बीमार थी और सारे नित्य कर्म बिस्तर पर ही कर रही थी, तो वंदना ही तुम्हारे सारे काम अपने हाथों से करती थी। दूर बैठकर कोई कुछ भी बोले पर माँ तुम्हें तो सब पता है, फिर ऐसा ना कहो। बेटे की बात सुनकर वंदना की सासू माँ ने आंखों पर जो पर्दा सटाया गया था वह धीरे से सरक गया था। इसके बाद सभी साथ ही खाना खाने बैठ, तो फिर वंदना की ननद का फोन आया। सासू माँ ने फोन उठाया और कहा, आज वंदना ने मेरी पसंद के पालक पनीर बनाए हैं और हम सब साथ ही खाना खा रहे हैं, मुझे खाने का मजा लेने दे और अब मैं तुझे कल फोन करूंगी। कई बार दूर बैठे लोग हमारे साथ होने वाली घटनाओं के सारे पहलू समझ नहीं पाते और अपनी सलाह दे डालते हैं, जो कई बार रिश्तों में खटास पैदा करता है। कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपनी समझ से अपनी परिस्थिति को संभालें, किसी और के नजरिए से नहीं। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।